आज जो है मैं इसके बारे में कुछ चीज़ों के बारे में बात करूंगा मैं कि किस तरीके से हम लोग अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं, अपना सेल्स का कन्वर्जन बढ़ा सकते हैं, अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं। तो मैं उसमें से बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, मैं 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात करूंगा मैं। ओके, हु एल्स? ओके, शाहबाज, आप कहाँ से हैं? आपका क्या बिजनेस है? एम आई ऑडिबल सर ना? नाउ यू आर। यस सर, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। और हम्म। मैंने अभी, वैसे तो मैं जॉब करता हूँ, लेकिन मैंने एक्सपोर्ट का काम चालू किया है अभी। तो जो हमारे यहाँ ओके। राजस्थान में स्टोन प्रोडक्ट्स होते हैं, ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह, ये मैं हाँ। करना चाह रहा हूँ। और इसके लिए मैं नए क्लाइंट्स में मतलब चाह रहा हूँ कि मुझे मिले ठीक है। नए एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है। ठीक है। तो शाहबाज, आपको आज के सेशन के बारे में कैसे पता लगा? सर, मैंने यूट्यूब पे आपके और भी सेशंस देखे थे, फिर मैंने व्हाट्सएप हम्म। ग्रुप ज्वाइन किया था, तो उसमें मुझे लिंक, इसमें मैसेज आया था, तो मैंने ओके। से मुझे पता था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और कितना टाइम हो गया आपको ये बिजनेस स्टार्ट करे हुए, ग्रेनाइट एक्सपोर्ट का? सर, मुझे लास्ट 3 मंथ्स हुए हैं स्टार्ट करके। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ प्रोडक्ट पे रिसर्च करके उसे समझ पाया हूँ कि क्या होता है, अच्छा कहाँ से मिलता है, सस्ता मुझे कहाँ से ओके। मिलेगा। तो ओके। अब मैं बायर फाइंडिंग पे अब आया हूँ। ओके, तो क्या प्लान है आपका कि अब अगले 3 महीने में आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएं? तो आपने कुछ प्लान आउट करा है इसको? सर, अभी तक मैंने सिर्फ मेरा मार्केटिंग प्लान बनाया है कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करूँगा। और उन्हें हाँ, मैं ये कैसे करोगे? सर, सबसे फर्स्ट तो ईमेल मार्केटिंग करके, उसके बाद में सोशल मीडिया के ज़रिए से या कॉल वगैरह करके, ऐसे करके मैं उन्हें पिच करूँगा। और यही है कि बेटर प्रोडक्ट उन्हें दिला सकूँ, अच्छी प्राइसिंग पे दिला सकूँ। अभी तक तो इतना ही प्लान है। मगर आप कह रहे हो ना कि एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट के हाँ। अंदर आप किसको ईमेल करोगे, किसको सोशल मीडिया दिखाओगे, किससे बात करोगे, किसको कॉल करोगे? यस सर, तो इसके लिए मैं पोर्ट से डेटा मिल जाता है कि कौन हम्म। है जो ऑलरेडी परचेज कर रहे हैं इंडिया से। तो हम्म। उनका डेटा मिल जाता है, तो फिर उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह निकाल के और उन्हीं को फिर अप्रोच करूँगा। ओके, तो एक तरीका तो ये है ही है जो आप कर रहे हो। हम्म। हम्म। आपसे बात सुन के मेरे माइंड में एक थॉट आ रहा है हम्म। कि प्रोडक्ट रिसर्च के साथ साथ अगर आपने अभी तक 30 40 50 लोगों से फोन करके ऑलरेडी बात कर ली होती कि हम्म। आपको किस तरीके का ग्रेनाइट चाहिए और हम्म। किस प्राइस के ऊपर आपको चाहिए, आप हम्म। खुशी खुशी अभी करंटली कितना प्राइस पे कर रहे हैं और किस प्राइस के ऊपर आपको चाहिए, हम्म। अगर ये बात हम पूछ पाते अगर किसी से, तो क्या हम्म। आपके प्रोडक्ट रिसर्च में भी इससे हेल्प होती? होती है, लेकिन थोड़ी हिचकिचाहट वही होती है कि टेक्निकलिटीज पता नहीं होती है। तो ऐसा लगता है कि थॉट आता कोई है बात बायर नहीं। का क्या नया हाँ। बंदा है, तो हाँ। थोड़ी वो इमेज वहाँ खराब हो जाएगी, इसलिए नहीं किया। ओके, तो अगर मान लीजिए कि आपको आप लेट्स से फॉरेन के अंदर हैं और मेरा नया बिजनेस मैंने स्टार्ट करा है, हम्म। और मान लीजिए मेरे को किसी तरीके से आपका नंबर मिल गया, जी। और अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि मिस्टर शाहबाज, दिस इज मनोज बजाज, डिपेंडिंग ऑन किस कंट्री में किससे बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश में या हिंदी में जैसे भी हमारे को बात करना है, कि मैं जो है आपका नंबर मेरे को यहाँ पर दिखा है और मेरे को ये पता लगा है कि आप लोग मार्बल या ग्रेनाइट एक्सपोर्ट करते हैं, हम्म। और मैं जो है पढ़ाई करके अभी मैंने नया बिजनेस में स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूँ। मेरे को आपसे गाइडेंस चाहिए कि जनरली आप किस रेंज के ऊपर कौन से टाइप का मार्बल खरीदते हैं, कि हम्म। मैं अगर ये मार्बल सप्लाई करना चाहूँ तो आप उस मार्बल को या उस ग्रेनाइट को खुशी खुशी उस प्राइस के अंदर इजीली ले लेंगे। क्या हम्म। ऐसा कुछ आप मेरे को सजेस्ट या गाइड कर सकते हैं ताकि मैं अपना बिजनेस सही तरीके से स्टार्ट कर सकूं? और ऑब्वियसली अगर मैं आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाऊंगा तो आप मेरे से भी ले सकेंगे। तो ऐसा पूछने से क्या हमारे बिजनेस की इमेज खराब हो जाएगी या सब कुछ खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा। और अगर आप ऐसा 30 40 50 लोगों से बात करते हैं और अगर हम्म। उसमें से आपको 5 7 8 अच्छे जवाब मिल जाते हैं, 10 अच्छे जवाब मिल जाते हैं, तो आपके हम्म। बिजनेस को बहुत अच्छा पुश मिल जाएगा, बिकॉज आप स्टार्ट ही उन्हीं प्रोडक्ट से करोगे जो उनको नीडेड होगा, और उस प्राइस हम्म। रेंज के ऊपर ज्यादा बेटर आप फोकस कर पाओगे, क्योंकि अभी आपका स्टार्टअप है, आपके हम्म। ओवरहेड कॉस्ट्स वगैरह इतने ज्यादा नहीं होंगे जो बड़ी कंपनीज के होते हैं।
आपकी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस भी उतनी बड़ी बड़ी नहीं होंगी जो बड़ी कंपनीज की होती हैं। तो लाइकलीहुड है कि आप प्राइस काट के तोड़ के बड़ी कंपनीज के प्राइस को बीट करके इजीली सप्लाई कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि बड़ी कंपनी कहती है कि हमारे को 25% प्रॉफिट चाहिए, तो अगर आप छोटे हैं तो आप 5, 7, 10% में भी खेल सकते हैं, बिकॉज आपके ओवरहेड्स बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर आपने शुरू में ऐसे 2, 4, 5 क्लाइंट पकड़ लिए, मैं ये नहीं कह रहा 50, 100 क्लाइंट्स, 2, 4 क्लाइंट पकड़ लिए, बहुत अच्छा स्टार्ट हो जाता है। और उन क्लाइंट्स के साथ में रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करके, उनका केस स्टडी दिखा करके आप उनकी कंट्री से और क्लाइंट्स को भी पकड़ सकते हैं। Exactly. Does that make some sense to you as well as to everybody else? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मजा आया कि नहीं आया? अगर मजा आया तो लिखो MAG। बिल्कुल सर आया, आज तक सोचा ही नहीं था इस तरीके से कभी। हाँ, तो चैट में लिखो MAG। MAG मतलब मजा आ गया। बस एक ही जने को आया? अच्छा, 2 जनों को आ गया। ओके, सो अब आपको समझना क्या है यहाँ पर कि बिजनेस को ना हम अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं। हमारे को अपना अंदर से ही डर लगा रहता है कि यार पता नहीं ऐसा हो जाएगा, पता नहीं वैसा हो जाएगा, पता नहीं कैसा इंप्रेशन हो जाएगा, कैसे खराब हो जाएगा। अरे दुनिया भर में ले दे के 40 कस्टमर थोड़ी हैं। अगर मान लीजिए कि 40 कस्टमर से 50 कस्टमर से आपने बात कर ली और आपको लगा किसी वजह से आपने कंप्लीटली स्क्रू अप कर दिया और अब वो बिजनेस नहीं करेंगे हमारे से, तो कोई बात नहीं, बाकी 799 करोड़ 99 लाख 99,000 900 या कितने 700 कस्टमर्स तो फिर भी होंगे इन लोगों में से। तो एक एक्सपोर्टर को कितने कस्टमर्स चाहिए होते हैं पूरी जिंदगी अच्छा आराम से कंफर्टेबली बिताने के लिए? 10-15 चाहिए होते हैं, 20-25 चाहिए होते हैं। एक एक्सपोर्टर को इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं होते। तो क्या लगता है बाकी 799 करोड़ लोगों में से 20 लोग नहीं निकलेंगे हमारे को जो बिजनेस कर ले हमारे से, बगैर बेस्ड ऑन दीज इनसाइट्स जो मैंने अभी आपको बताई हैं? निकल जाएंगे आराम। तो एग्जैक्टली मतलब इफ वर्स्ट केस सिनेरियो थिंग्स डू नॉट वर्क आउट द वे आई शेयर्ड विद यू, हालांकि अगर हम सही पिच के साथ में सही तरीके से बात करेंगे और जेन्युइनली हम बात करेंगे तो पीपल डू नॉट माइंड शेयरिंग। इनफैक्ट वो क्या बोलेंगे कि जिस प्राइस के ऊपर उनको मिल रहा है उससे वो 5-10% कम ही बोलेंगे आपको, 15-20% कम ही बोलेंगे आपको। ठीक है, अगर आप उसको फुलफिल कर सकते हैं रिक्वायरमेंट को, देन क्योंकि आपके ओवरहेड्स नहीं है, क्योंकि आपका कुछ प्रॉफिट के अंदर कोई अभी इमीडिएटली स्टार्टिंग के अंदर ऐसे नहीं है कि मेरे को पहले साल में 50 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, तो उस केस के अंदर जो है आपके लिए रिलेटिवली शायद आसान होगा। और अगर मान लीजिए 5, 10, 15 लोग आपको इनसाइट दे रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू बी गेम चेंजिंग इनसाइट, बिकॉज जिसने पैसा देना है वो आपको बोल रहा है, आप गेस वर्क नहीं कर रहे हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। और जैसे कि आपको मालूम है मेरे जितने भी टॉपिक्स होते हैं, मेरे जितने भी ये सेशंस होते हैं, वेडनेसडे सेशंस होते हैं, वो रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो फिर से 3-4 दिन पहले मैं ऐसे ही किसी से बात कर रहा था और एग्जैक्टली सेम टाइप का इशू था कि वो कहते हैं कि मेरे को XYZ कोई प्रोडक्ट है मेरे पास या मेरे को कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो मैं मार्केट स्टडी कर रहा हूँ। मार्केट स्टडी क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट कितने का पड़ेगा, मेरे को ओवरहेड कॉस्ट कितनी आएगी, मैं उसको प्राइस कैसे करूंगा। अरे भाई ये मार्केट स्टडी है, ठीक है, इससे आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंटली जिसने खरीदना है, जिसको बेचना है, आपको बात उससे जाकर के करनी चाहिए। हम कर रहे होते हैं बिल्कुल इसका उल्टा। ओके, अब बात करनी किससे है? जो लोग आपके टाइप के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी खरीद रहे हैं मार्केट के अंदर, दैट इज वन। या फिर आपको लगता है कि आपके हिसाब से पोटेंशियली जो लोग खरीद सकते हैं, दैट इज टू। आपको बात हमेशा उनसे जाकर के करनी चाहिए और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने से पहले उनसे बात करनी चाहिए। लोग मोस्टली इसका कंप्लीटली उल्टा करते हैं। पहले वो मैन्युफैक्चर करके बैठ जाते हैं, मशीन लगा ली, फैक्ट्री के लिए लैंड ले लिया, फैक्ट्री खड़ी कर ली, लेबर आ गई, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, रॉ मटेरियल ले लिया, अब ओवरहेड्स पड़ने शुरू हो गए, अब जाकर के वो मार्केटिंग करने के लिए निकलते हैं, अब जाके सेल्स के लिए निकलते हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत तरीका है ये। जो आप मार्केटिंग या सेल्स के लिए जिस दिन निकले हो उस दिन आपके 2, 5, 10, 50, 100 करोड़ ऑलरेडी लग चुके हैं इंडस्ट्री के अंदर, अपने काम के अंदर ऑलरेडी आप फंसा चुके हो। अगर अब मार्केटिंग नहीं हुई ढंग से, सेल्स नहीं आई, तो स्ट्रेस, एंजाइटी और
हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। ओके Right. तो ये चीज आपको बिल्कुल पहले करना चाहिए, बिल्कुल पहले करना चाहिए। ओके करना क्या चाहिए, जो आपके बायर्स हैं पहले आपको उनसे जाके बात करनी है। बात करनी क्या क्या है कि आपको जो है XYZ प्रोडक्ट का जो रिक्वायरमेंट है, ओके वो आपका क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों है, व्हाई डू यू नीड टू बाय दिस प्रोडक्ट, इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन यू आर बाइंग दैट प्रोडक्ट। ओके सेकंड जो होगा इसके अंदर किस प्राइस रेंज के अंदर आप बाय कर रहे हैं। ओके और थर्ड आपके रिजल्ट्स क्या हैं, क्या कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको करंटली जिस चीज को आप यूज कर रहे हो। एक्चुअली बाकी जो 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड क्वेश्चन कि आपके रिजल्ट्स, आपकी आउटपुट क्या आ रही है, कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से फुलफिल हो रही है या आपको कोई दिक्कत आ रही है इसके अंदर, ताकि जब आप नया प्रोडक्ट लेकर के आए या फिर आप अपना प्रोडक्ट क्रिएट करें, मैन्युफैक्चर करें, तो आपने जो है वो प्रॉब्लम एरियाज एड्रेस करे हुए हो। अगर आप भी वैसा ही एक और प्रोडक्ट क्रिएट करके मार्केट में लॉन्च करते थे जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी है, तो आप भी प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है सिमिलर प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट में भी आए, तो सेल्स के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। फिर अल्टीमेटली बात सारी की सारी इस चीज के ऊपर आ जाएगी, कौन मेरे को ज्यादा सस्ता प्रोडक्ट दे सकता है, यानी कि आपके मार्जिन गए, आपके प्रॉफिट्स गए और धीरे धीरे करके प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा यहां पर मैंने शाबाश को तो बोला कि आपको मार्जिन की ज्यादा चिंता नहीं करनी है क्योंकि आप एक स्टार्टअप हो, मगर यही चीज मैं जब उसके लिए दूसरे बंदे के लिए बोल रहा हूं जहां पर उसने 2, 5, 10, 15, 20, 50 करोड़ का बिजनेस लगा दिया है, उसके लिए मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसको EMIs भी पे करनी है, सैलरीज भी देनी है, क्योंकि बहुत सारे ओवरहेड्स भी हैं, हो सकता है रेंट भी पे करना हो सकता है बिजली पानी का खर्चा हो, रॉ मटेरियल वालों को कैश में पेमेंट देनी है, तो वहां पर उसके लिए मार्जिन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस केस के अंदर। तो आपको जो है ना पहले मार्केट रिसर्च करनी है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्केट में क्या कोई प्रॉब्लम चल रही है जो लोग एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग मार्केट के प्रोडक्ट्स एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके अब दूसरी चीज आपको पूछने की किस वॉल्यूम के ऊपर और किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप ये माल खरीदते हो। अब क्या ये पता लगाया जा सकता है किस वॉल्यूम के ऊपर और किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर माल खरीदा जाता है। ये सर एक्सपोर्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा, दैट इज वन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा, बिल्कुल ठीक है। और यही चीज अगर हम एक्सपोर्ट की बजाय अगर हम लोकल बिजनेसेस के अंदर करते हैं कि हमारे को किसी इंडियन बिजनेस से बात करनी है, तो हमारे को ये कैसे पता लग सकता है कि वो कितना माल खरीदते हैं हर साल, मे बी किस किस से खरीदते हैं और मे बी कितनी बारी खरीदते हैं। यार किसी का ना बहुत शोर आ रहा है, एक मिनट प्लीज, लेट मी जस्ट अनम्यूट एवरीबॉडी, दिस इज रियली डिस्टर्बिंग एंड डिस्ट्रैक्टिंग। ओके सो कैसे पता लगाया जा सकता है, लेट अस से मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं कि मेरे बिजनेस के टारगेट ऑडियंस है लेट से मनु, जैन, हितेश दोषी या गौरव बंसल जो है मेरे टारगेट ऑडियंस है। अब क्या कोई तरीका है ये पता लगाने का कि हितेश जी मेरा वाला प्रोडक्ट साल में किन किन से खरीदते हैं, कितने वॉल्यूम में खरीदते हैं और कितनी बारी खरीदते हैं, या मनु कितना खरीदते हैं या गौरव कितना खरीदते हैं, क्या कोई तरीका है इसका पता लगाने का। नहीं सर, डोमेस्टिक में तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा है टूल हमारे पास। इस चीज का जवाब प्रदीप जी के पास है। क्यों प्रदीप जी? प्रदीप जी अनम्यूट करना पड़ेगा आपको अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं तो। एक तो प्रोबेबली जो डिपार्टमेंट के थ्रू भी कई बार हम ट्राई करते हैं, जैसे GST है, अगर कोई नोन पर्सन है तो वो डिटेल वहां से निकल जाती है। दूसरा Correct. हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हम तो खैर ऑडिट कर रहे हैं, तो वो रिक्वायरमेंट भी, जैसे कोई फ्रेंड है मेरी तरह का या मेरा कोई फ्रेंड है, उसको कोई लगाना है, ही कैन आस्क मी कि हाँ जी आपके कोई क्लाइंट इस तरह के हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसमें मेरे से हेल्प ले सकते हैं वो। बिल्कुल ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा जो है इसके अंदर जो उन्होंने पॉइंट बोला कि आप जो है GST का डेटा आप ले सकते हैं, जहां पर उसमें GST का आपको नंबर चाहिए होगा जिसकी आपने तफ्तीश करनी है।
उस जीएसटी के डिटेल्स के अंदर आपको निकल जाएगा कि उन्होंने कितना कितना इनवॉइस रेस करा, कितनी किन किन कंपनीज को इनवॉइस रेस करा। तो वहां पर आपको अमाउंट भी दिख जाएगा, कितने इनवॉइसेस रेज हुए वो भी दिख जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा। तो ये चीज आप पता लगा सकते हैं। हाउ टू गेट दिस डेटा? अपने सीए से बात करिए या प्रदीप जी से बात करिए। प्रदीप जी आपका नंबर शेयर कर दीजिए। लो प्रदीप जी लीड आ गई। ठीक है। हाँ चार्ज कर लेना। आरओसी डेटा मत देना। आल्सो आरओसी डेटा इज आल्सो वेरी यूजफुल। कौन सा वाला? रजिस्टर ऑफ कंपनी से वो कंपनी कॉर्पोरेटर का बैलेंस शीट निकाल के पता चल जाता है। हाँ बैलेंस शीट से भी आप पता कर सकते हैं, मगर मेरे को किसी ने बताया था कि जैसे जोरबा कॉप वगैरह जैसे होते हैं उसमें सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का होता है। सारी कंपनीज का नहीं होता। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें तो हर कंपनी को जीएसटी पे करना है, तो जीएसटी की डिटेल तो हर एक कंपनी जो भी आप जिसको टारगेट करेंगे मोस्ट लाइकली जीएसटी में होएगा ही होएगा। और दूसरा जो है उसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर ना पूरी डिटेल नहीं आती उसके अंदर। तो जीएसटी के अंदर तो सारे इनवॉइसेस की डिटेल भी आ जाती है, जैसा कि लोगों ने मेरे को बताया है। तो आप अपने सीए से या प्रदीप जी से बात कर सकते हैं। सॉरी क्या बात करें? जो आरओसी में फाइल किया है उसमें आजकल बैलेंस के अंदर जनरली लोगों को भी देना पड़ता है टाइप प्रोडक्ट्स क्या कर रहे हैं और उसकी क्या वॉल्यूम है और अमाउंट तो पता लग ही जाता है। आपकी ना आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक कर रही है, आपका क्लियरली बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा कि आप क्या कह रहे हैं, बहुत ब्रेक कर रही है। आपका शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी का शायद इशू है। ओके, और दूसरा इसका जो है आसान तरीका ये है कि आप अकाउंटेंट भी किसी का तोड़ सकते हो, और तीसरा तरीका यह है कि किसी हैकर को बोल सकते हो कि इसका अकाउंट हैक करके दे दो। Sir, one thing I do, like you said, I get most information during interviews. Okay. So I conduct all the interviews for every position. But my objective is not बहुत शोर आ रहा है पीछे से। I'll have to unmute you. बहुत ज़्यादा disturbing शोर आ रहा है आपके बैक साइड से। Sorry, Mumbai is a bad city. Okay. Now I'm quiet. Now I've come in a quiet area. Okay. हाँ जी बोलो। So I conduct interview for every position. Because not for the selection point of view, but to get the competitor information. So Right. junior most salesperson से लेके everyone I interview, and उनसे जो information मिलता है ना, after they join us, they don't give us that information. देखो ऐसा है कि मतलब ये आपका पॉइंट वैलिड है, मगर जूनियर लोगों को कई बार पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, कई बार नहीं होती है। बट इफ इट इज वर्किंग फॉर यू, रियली अमेजिंग, दैट इज ग्रेट। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी करनी है ना, तो आप मिडिल मैनेजमेंट के अंदर या टॉप मैनेजमेंट के लोगों से बात करोगे तो आपको ज्यादा बेटर, ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको। बट हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है कि आप कितने कंफर्टेबल हैं उसको बात करने में। यार आपका ना शोर आ रहा है, I have to unmute. I'll mute बहुत शोर आ रहा है आपका बैक साइड पे। ओके, सो जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है दैट इज रिलेटिवली इजियर। पॉइंट क्या है कि आपको बात करनी है अपने पोटेंशियल बायर से और आपके टारगेट ऑडियंस से, और आपके सेल्स के ऊपर इसका डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बिकॉज अगर आप अपने कस्टमर से या पोटेंशियल कस्टमर से बात करके उसकी बात सुनेंगे तो आपके पास ज्यादा और ज्यादा बेटर आइडियाज आएंगे कि मेरे को किस तरीके का प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करनी चाहिए, किस प्राइस पॉइंट के आसपास लॉन्च करनी चाहिए, सो दैट मार्केट के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी इसकी आएगी। अब आप ये कहेंगे, हो सकता है आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार अगर हम बायर से जाकर के पूछ रहे हैं तो कितना पे करना चाहेगा, तो बायर तो हमेशा ही कहेगा यार सबसे सस्ता प्रोडक्ट दे दो, बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट दे दो, सबसे सस्ता दे दो, चाहे फ्री में ही दे दो। बायर की तो हमेशा ये इंटेंट होगी तो मेरी कॉस्ट कम होती रहे, मेरा प्राइस उसके अंदर जो आप जो मेरे को दे रहे हो वो कम हो जाए, और कितना बढ़िया हो कि आप फ्री में ही दे दो वो प्रोडक्ट। तो क्या आप में से किसी लोगों के माइंड में ये आ रहा है कॉन्वर्सेशन, क्या थॉट आ रहा है ये? यस सर। ओके, तो इसका मतलब कि आपने जो है ना एक क्वेश्चन तो सुना, मगर आपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर फोकस नहीं करा कि करंटली आपको कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा, करंटली आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं। अगर वो यहां पर ये बताएंगे कि हाँ मेरे को XYZ इशू है, अगर मेरे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट होता जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो मैं इमीडिएटली खरीद लेता। ओके,
तो आपको वहां पर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवरेज मिलेगा, जहां पर अगर आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो और अगर आपको ये मालूम है कि वो प्रॉब्लम का वर्थ कितना है उस कस्टमर के लिए, अगर वो प्रॉब्लम जो है मान लो हजारों रुपए के इक्विवेलेंट प्रॉब्लम है, तो आप हजारों रुपए का उसके अंदर मार्जिन ऐड कर सकते हो। अगर वो प्रॉब्लम ना सॉल्व होने की वजह से उसको लाखों रुपए का एडिशनल झटका लगता है या प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने एडिशनल जो प्राइस है उसके अंदर लाखों रुपए चार्ज कर सकते हो। यही चीज अगर वो प्रॉब्लम करोड़ों की दुख देती है उसको, तो आप अपने प्राइस के अंदर जो है करोड़ों रुपए के मार्जिन ऐड कर सकते हो। कैसे करना है वो एक अलग स्टोरी है, मगर आपको समझना क्या है कि उनकी प्रॉब्लम से उनको नुकसान क्या हो रहा है, कितना हो रहा है और उस नुकसान की वैल्यू कितनी है। इसीलिए मैंने आपको बोला 30, 40, 50 लोगों से जाकर के बात करने के लिए मैंने आपको ये नहीं बोला कि 2 लोगों से बात करो, 4 लोगों से बात करो। हो सकता है वो आपको अपने नुकसान के बारे में थोड़ा सा आइडिया दें, थोड़ा सा हिंट दें, हो सकता है वो ना दे। इट हैज टू बी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट क्वेश्चनिंग. It has to be intelligent and smart questioning. If you do not ask the right questions, you will never get the right responses. Okay, so you have to ask the smart questions. Okay, questions क्या पूछने हैं और questions कैसे पूछने हैं, इन दो चीजों के ऊपर सारा का सारा खेल होता है ये. ओके, तो ये अपनी पेड वर्कशॉप्स के अंदर मैं पूरा डिटेल्ड स्क्रिप्ट्स में बताता हूं कि जाओ ये बात करो, ये वर्ड्स बोलो, जहां पर मेरा नाम है मनोज बजाज वहां पर अपना नाम डाल दो, जहां मेरा बिजनेस है वहां अपना बिजनेस डाल दो, अब जाके ये क्वेश्चन पूछो उनसे. और इसमें से मोस्टली लोग जो है जब आपसे बात करते हैं तो आपको जो है उसका स्ट्राइक रेट जो है जनरली 15 से 27% के बीच में आता है कि हर 4 में से एक व्यक्ति जिनसे आप बात कर रहे हैं मोटा मोटा आपको ये बताता है कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है. ओके, अगर आप यही क्वेश्चन सीधा सीधा जाके पूछते हो कि अच्छा शहबाज बताओ कि आपको आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा हितेश बताओ आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आज मैं आया हूँ स्पेशली नहा के सवेरे मैं निकला हूँ और आपके पास आया हूँ इतना ट्रैफिक से बात करके, इतना देर ड्राइव करके, आज मेरे को आप बता दो आज क्या प्रॉब्लम क्या है आपके बिजनेस के अंदर. तो टिपिकली आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा? कहेंगे सब ठीक चल रहा है, अल्लाह का फजल है, माता की कृपा है, माता की मेहर है, रब रखा, और ऐसे बोल के कहेंगे सब ठीक चल रहा है, दाल रोटी ठीक चल रही है. तो ये आपको जवाब इस तरीके से दे देंगे और आपको कोई रियल कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा. या फिर वो कहेंगे कि यार आपने जो है ना प्राइस बहुत ज्यादा दे रखा है, प्राइस कम कर दो. या फिर वो बोलेंगे आपको कि आप जो है ना यार क्रेडिट नहीं देते, आप क्रेडिट दे दो. या फिर आप रिटर्न नहीं लेते, रिटर्न ले लो. तो वो ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको समझ में ही नहीं आएंगी, आपको समझ में ही नहीं आएंगी. अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग क्या सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं? नहीं, हम लोग सही क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हैं. जो मैंने आपको बोला स्मार्ट क्वेश्चनिंग, स्मार्ट क्वेश्चनिंग के साथ में एक स्ट्रेटजी और होती है जिसको हम बोलते हैं सैंडविच्ड क्वेश्चनिंग. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सैंडविच्ड क्वेश्चनिंग? व्हाट इज सैंडविच्ड क्वेश्चनिंग? एनी थॉट्स? वैसे आपको नाम सुन के आपको शायद आइडिया लग गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूं, बट एनी थॉट्स कि सैंडविच्ड क्वेश्चनिंग का क्या मतलब होता है? सेल्स बर्गर, यस. ओके ओके, अभी इन्होंने फॉर्मूला बता दिया, सबको रिवील कर दिया सबके सामने, बट अनफॉर्चुनेटली सही जवाब नहीं है वो. ओके, सैंडविच्ड क्वेश्चनिंग का क्या मतलब होता है कि आप जैसे नॉर्मली बात कर रहे हो, नॉर्मली बात करते करते ही आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछना है जहां पर उसको वो लगे ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी प्रदीप जी से बात कर रहा था. ओके, प्रदीप जी ने, देखो किस तरीके से प्रदीप जी का क्वेश्चनिंग हो सकता है, ये मैं एक थॉट प्रोसेस दे रहा हूं. प्रदीप जी आप भी मेरे को बताना और बाकी सब लोग भी मेरे को बताना, इज दिस मेकिंग एनी सेंस? सो लेट अस से प्रदीप जी के पास में कोई क्लाइंट आए, बड़े क्लाइंट हैं, उनको क्योंकि वो सीए हैं तो उनको मालूम ही है उनके अकाउंट्स की वैल्यू क्या है, कितना बड़ा उनका कंपनी का बिजनेस है, क्या है. अब उन्होंने बताया कि मेरे पास जो है कुछ दिन पहले ये XYZ क्लाइंट आए थे, उनको ये ABC या ये कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो बहुत ज़्यादा परेशान थे
और परेशानी की वजह से जो है उन्होंने मेरे से वैसे ही कांटेक्ट करके पूछा, और मेरा एक कांटेक्ट था या मेरे पास कुछ इसका सोल्यूशन था, मैंने उनको 2 दिन में ये सॉल्व करा दिया। और बेचारे पिछले 1.5-2 महीने से परेशान घूम रहे थे, तो इसका ये सिंपल सोल्यूशन था, मैंने इसके अंदर उनको ये हेल्प कर दी। 2 दिन में या 3 दिन में या हफ्ते में प्रॉब्लम खत्म होगी, काम हो गया। अब ये आपने क्या चीज करी, दिस इज कॉल्ड स्टोरी टेलिंग, कि आपने एक स्टोरी सुनाई जो कि रियल स्टोरी है। ये मैं झूठ बोलने की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, फिक्टिशियस फिक्शन की बात नहीं कर रहा, आपने रियल कॉन्वर्सेशन आपने बताई। अब उसके बाद में आपने पूछा कि क्या आपने कभी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करा है, क्या कभी आपने इससे रिलेटेड कभी कोई दिक्कत फेस करी है आपने खुद या किसी और को जिसको आप जानते हो। अब अगर ये रियल कॉन्वर्सेशन जो अभी मैंने बताई है, प्रदीप जी ने बताई, तो चांसेस है कि उससे कुछ ना कुछ मिलता जुलता इशू हो सकता है हितेश, मनु, तुषार, शाहबाज, XYZ कोई ना कोई हो सकता है फेस कर रहे होंगे। और जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, अब वो बोलेंगे यार हाँ यार ये तो मेरे को भी आ रही है प्रॉब्लम, क्या मेरे को भी हेल्प कर सकते हो आप? ये भी हेल्प करेगा सर। दूसरा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी हो जाती है कि वी आर एबल टू प्रोवाइडिंग सम सॉल्यूशन टू द दैट इज वन। तो अगर वो प्रॉब्लम वो अभी का अभी फेस कर रहे होंगे तो इमीडिएटली आपके पास लीड आ जाएगा जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। और दूसरा, आपने उनके माइंड में सीड प्लांट कर दिया कि अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू नो विच इज द पर्सन, हु इज द पर्सन टू गो टू। तो अभी नहीं आएगा तो इमीडिएटली कुछ देर के बाद या कुछ टाइम के बाद या जब उनको ये प्रॉब्लम आएगी तब आएगा। अब यहाँ पे स्मार्टनेस हमारे को क्या दिखानी है, हमारे को स्मार्टनेस ये दिखानी है कि हम जो एक्चुअल रियल कॉन्वर्सेशन या स्टोरी के ऊपर बात कर रहे हैं वो हो जो मोस्ट लाइकली उसको अभी फेस कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है, ओके, डायरेक्ट टैक्स कोड जो है 1 अप्रैल से मोस्ट लाइकली स्टार्ट हो जाएगा या 2025 के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। क्या आपको मालूम है कि आपके बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट टैक्स कोड की वजह से कितना प्रॉब्लम आएगा या कितना उसके अंदर आपको नुकसान हो सकता है? क्या बात आपको मालूम है? सारे बिजनेस ओनर से मैं पूछ रहा हूं मैं ये, आपने क्या कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स या कुछ आपने रिसर्च करना शुरू करा है कि डायरेक्ट टैक्स कोड से किसी बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? क्या वो पॉजिटिव इंपैक्ट होगा या नेगेटिव इंपैक्ट होगा? बताइए प्रदीप जी, क्या कोई आपके पास ऐसे माइंड में है? आपने मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने सारा रिसर्च कंप्लीट कर लिया है, तो क्या आपके पास कुछ ऐसे थॉट्स हैं माइंड के अंदर, यार ये 3 पॉइंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो पहले डिडक्शंस मिला करती थी, स्टैंडर्ड डिडक्शंस XYZ मिला करती थी, अब वो धीरे धीरे करके फेज आउट कर दी जाएंगी। तो जो आपने टैक्स मैनेज करने के लिए वो सारी चीजें थी वो खत्म हो जाएंगी। अब क्योंकि वो इतने सारे बेनिफिट्स जो होते थे अब वो खत्म हो जाएंगे, तो आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब उसका क्या कोई ऑल्टरनेटिव तरीका है? मैं पूछ रहा हूं आपसे ये प्रदीप जी, मेरा क्वेश्चन है। नहीं सर, दोनों तरह की चीजें हुई हैं। अब जैसे 12 लाख तक उन्होंने एग्जेम्पशन कर दी विदाउट एनी, ये तो सैलरीड लोगों के लिए हुई ना। मैं नहीं सैलरीड के लिए नहीं सैलरीड के लिए नहीं है सर, एंटायर कम्युनिटी के लिए है। जो भी मिडिल क्लास के अंदर जिसकी इनकम 12 लाख तक है, देयर वुड बी नो टैक्स। सैलरी क्लास के अंदर खाली 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है, बिकॉज वहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 75,000 की। ये गलत, टीवी के अंदर भी गलत बोला जा रहा था कि ये खाली सैलरी क्लास सबके लिए है। ये हाँ जी, जिसकी इनकम 12 लाख तक है उसको कोई टैक्स नहीं देना, 12 लाख के ऊपर है देन स्लैब चालू हो जाते हैं जो दिए उन्होंने। एक तो ये हो गया कि अब हमको प्लान करना है कि अब जैसे घर के जितने मेंबर्स हैं उनकी 12 लाख तक हमको कोई टैक्स नहीं देना, तो वी कैन इंक्रीज अवर एक नंबर की इनकम इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी एडिशनल टैक्स। तो उसके लिए हमको प्रिपेयर करना है कि कैसे हमें अपने मार्जिन्स को और ये कैसे अपने सेल्स को अरेंज करना है कि हमारे प्रॉफिट भी बुक्स में आ जाए और हमको कोई टैक्स भी देना पड़े। हाँ जी प्रदीप जी, अब इसके अंदर जो है ना, जो आपने बताया ये बिल्कुल ठीक बताया, मगर यहाँ पर एक थोड़ा सा मार्केटिंग ट्विस्ट है। अब मान लीजिए कि एक फैमिली के अंदर जो है 3 या 4 लोग होते हैं, हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे, या हो सकता है मदर फादर हो या कोई और हो। तो टिपिकली अभी तक का, करेक्ट मी इफ यू थिंक आई एम नॉट सेइंग द राइट नंबर्स, कि अभी तक आपका 7 लाख रुपए तक का टैक्स जो है फ्री होता था, अभी 12 लाख रुपए तक का हो गया। तो 5 लाख रुपए एडिशनल जो थे उसके ऊपर, क्योंकि हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं, जिस लेवल के ऊपर हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं, बिजनेस ओनर्स की बात कर रहे हैं, तो 30% टैक्स ब्रैकेट में आते थे मोस्टली लोग। इसकी वजह से वो वाइट की इनकम शो करने में चैलेंज होता था या XYZ होता था। तो 5 लाख का 30% वुड बी नियरली 1.5-2 लाख के आसपास आएगा, जो एडिशनल उनको बेनिफिट हो रहा है इसके अंदर।
और अगर मान लीजिए मल्टीपल मेंबर्स हैं तो इसको आप मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं कि अब आपका इतना एडिशनल आप अपना पक्के का इनकम दिखा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अगर एक दूसरा ये, और सर इन केस ऑफ हिंदूज के अंदर एक अलग एक एंटिटी और होती है HUF की। आप जी जितने भी मेजर आदमी है उनकी तो हेड्स हो ही गए, वो तो फाइल्स बनी गई। इसके अलावा जिनकी शादी हो गई है वो भी एक अलग एडिशनल फाइल खोल सकते हैं HUF की, जिसमें भी यही सेम एग्जम्पशन 12 लाख तक की और मिलती है। तो उसके लिए जैसे बिजनेस कर रहे हैं तो अपन HUF के नाम से बिजनेस कर सकते हैं, और उसकी एक सेपरेट यानी बाइफर्केशन कर दिया आपने अपने बिजनेस का। एक HUF के नाम से कर लिया, एक इंडिविजुअल के नाम से कर लिया, इवन पार्टनरशिप पे डिफरेंट टूल्स हैं इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बचाने के लिए। बिल्कुल। तो अब आपने यहाँ पर इस चीज के ऊपर बात करा कि वन सीक्रेट वेपन, लीगल वेपन दैट कैन हेल्प यू सेव अप टू 12 लाख रुपीज ऑफ इनकम, एडिशनल व्हाइट इनकम विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस। और उसमें आपने HUF की बात कर ली। हालांकि मैंने HUF के बारे में थोड़ा रिसर्च करा था, मेरे को उसमें ये चैलेंज दिखा था कि एक तो HUF के अंदर कैपिटल आप कैसे बिल्ड करोगे, और अगर आपने कुछ कैपिटल बिल्ड करा तो उसमें सारे के सारे जो कर्ता होते हैं उसके नीचे जितने भी को पार्टनर्स होते हैं वो सबका उनका इक्वल राइट होता है, तो उसमें फिर आप उसको निकाल दोगे कैसे, यूज कैसे करोगे, उसमें थोड़े से चैलेंजेस रहते हैं। अगर उसकी कोई स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस हैं तो प्रदीप जी यू मस्ट डिस्कस अबाउट इट, यू मस्ट डिस्कस। तो सर ये एक तो ऑप्शन ये होता है कि इनिशियल जो बिल्ट होता है या ओपन होता है वो किसी गिफ्ट से के थ्रू होता है, फ्रॉम रिलेटिव या फ्रेंड्स के थ्रू, और उसके बाद वी जनरली क्या करते हैं कि इनिशियल के अंदर वी टेक अ लोन फ्रॉम दी अदर पार्टीज। लोन लिया हमने 6% 7% पे, या क्लोज रिलेटिव्स हैं तो इवन इंटरेस्ट फ्री लोन ले लिया, और उसको बिजनेस में लगा के अर्न किया। और बेसिकली क्या होता है, फैमिली है, फैमिली के जो खर्चे हैं यू कैन मीट आउट द खर्चे जो भी हैं उस बिजनेस से, आप फैमिली के खर्चे कर लीजिए। जैसे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं उसमें यूज हो सकता है, और आपके जो इंडिविजुअल इनकम है दैट यू कैन सेव या फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आए। ठीक है, लेटर स्टेज पे जब बन जाता है, आजकल तो वैसे भी सब हो गए, इतनी बड़ी फैमिलीज नहीं होती, 2 या 3 ही बच्चे होते हैं, तो इजीली पेरेंट्स भी चाहते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन अमंग दी फैमिली मेंबर्स भी हो जाए। हाँ जी, और उसके अंदर हाँ इसके अंदर हालांकि आज के सेशन के अंदर हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मगर मेरी इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने एक एक्सपर्ट CA से पूछे थे, तो मेरे को उसका कन्विंसिंग बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, बट मैं आपसे एक बार अलग से बात कर लूंगा इसके बारे में। बट माय पॉइंट इज कि अब आपने जो है सीधे सीधे 12 लाख रुपए की व्हाइट इनकम आपने बढ़ाने की बात करी है, जिसका कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, मिनिमम इतना है, और अदरवाइज जो भी इसका और इम्पैक्ट आएगा। तो आप इस चीज के ऊपर बात कर सकते हैं, वन सीक्रेट स्ट्रेटजी और नॉट सो वेल नोन स्ट्रेटजी और कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड स्ट्रेटजी व्हिच इज लीगल एंड यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दिस। तो आपने उसके ऊपर बात करी। अब यहाँ पर हम में से जितने लोग हैं, जस्ट एज ए टेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, हम में से जितने लोग हैं उनमें से HUF की स्ट्रेटजी कितने लोग यूज कर रहे हैं? इट इज जस्ट ए क्वेश्चन टू एवरीबडी हु इज प्रेजेंट इन दिस सेशन। कैन यू गाइस प्लीज शेयर how many of you are actually using this HUF strategy? Okay, one person said I'm using, 2. Okay, so इसका मतलब only 10-15% लोग यूज कर रहे हैं। अब बाकी जो 85-90% लोग हैं, या तो उनको मालूम नहीं है इसकी पूरी प्रॉपर डिटेल, या फिर वो उनको मालूम है और किसी XYZ रीजन की वजह से वो यूज नहीं कर पा रहे हैं। मगर क्या अगर सबका टैक्स बच सके तो क्या सब लोग इंटरेस्टेड होंगे? हाँ जी, इंटरेस्टेड होंगे। तो अब प्रदीप जी ने क्या बात करनी है, या किसी भी CA ने क्या बात करनी है, कि आपने एक केस स्टडी बनानी है कि मैं जो है XYZ बिजनेस के साथ में हूं, इतने बिजनेसेस को मैं ऑलरेडी हेल्प कर चुका हूं, और मैंने आज तक इतने बिजनेसेस को सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैटेजी की वजह से इतने 100 करोड़ का टैक्स बचाने में, या इतने 100 करोड़ की इनकम के ऊपर टैक्स बचाने में हेल्प करी है। कैसे हेल्प करी है कि 12 लाख करते हुए अगर इन्होंने मान लीजिए 50, 100, 200 बिजनेसेस को हेल्प करी होगी, तो अगर आप 12 लाख को मल्टीप्लाई बाय उतने बिजनेसेस कर देते हैं, उतने HUF अकाउंट क्रिएट हुए होंगे, तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। अब एक तो ये हो गया कि आपने उनको बताया कैसे, दूसरा बताना क्या है, अब दूसरा आता है कि बताना कैसे है। अगर ये इसके ऊपर एक लंबा सा आर्टिकल लिखते हैं 2, 3, 5 हजार वर्ड्स का, वर्सेस
क्या कोई बेटर तरीका हो सकता है इस सारी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने का, ताकि पूरी की पूरी कंप्लीट क्लैरिटी जो है सबको समझ में आ जाए? क्या ऐसा कोई और तरीका हो सकता है? इसका बेस्ट तरीका क्या होगा कि आपने इसका एक वीडियो बनाया और आपने अपने सारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को वो वीडियो भेज दिया, और या फिर आपने उनको साथ में ये भी बोल दिया कि अगर आप किसी और बिजनेस को जानते हैं जिसको ये चैलेंज आ रहा है या जिसको इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का फायदा उठाना है, उसको ये वीडियो भेज दीजिए और उनको मेरा नंबर दे दीजिए, या वीडियो के अंदर ही आपने नंबर बोला कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी का फायदा उठाना चाहते हैं और इसके बारे में और डिस्कस करना चाहते हैं तो अभी का अभी मेरे से इस नंबर के ऊपर बात करें या मेरी टीम से बात करें। What do you think? Is this making some sense for Pradeep ji and for everybody else? Yes. एक yes और किसी को समझ नहीं पड़ी क्या, या आपको लग रहा है कि नहीं Sir, ये yes. तो this is not going to work? Yes sir, it's going to work. So सिंपलेस्ट लेवल के ऊपर आपने जो काम करना है वो काम करना है कि आपने जो है ये स्टोरी ही तो बताई है। स्टोरी का मतलब क्या है? इसको हम बोलते हैं केस स्टडीज, सक्सेस स्टोरीज, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, अगर यही चीज मान लीजिए प्रदीप जी जो है यही चीज जो है लेट्स से मनु के साथ जूम के ऊपर बात करते हैं, एज्यूमिंग मनु प्रदीप जी के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं और प्रदीप जी उनसे पूछते हैं कि पहले आप जैसे टैक्स पे करते थे, मैंने आपको HUF स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करा था, कि आपको उससे कोई फायदा हुआ? प्रदीप कहते हैं हाँ, मैंने जो है HUF का अकाउंट खोला, उसकी वजह से मेरे को इतना बेनिफिट हो गया। ओके, अब हो सकता है कि मनु इस चीज को बताने में कंफर्टेबल है, हो सकता है मनु इस चीज को बताने में कंफर्टेबल ना हो। ओके, मगर अगर मान लीजिए कि मनु कंफर्टेबल नहीं है तो प्रदीप जी के दर्जनों या सैकड़ों क्लाइंट्स में से कोई 1, 2, 3 तो होंगे जो इस चीज के बारे में बात करने में कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की ऑफर है, गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट के लिए लीगल है ये सब चीज। तो मेरे को लगता नहीं कि किसी को कोई खास चैलेंज होगा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाँ, मेरे को HUF के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, प्रदीप जी ने मेरे को जानकारी दी, मेरे सवाल थे, मेरे पास 2000 सवाल थे, इन्होंने पेशेंस के साथ में सारे 2000 मेरे सवाल आंसर कर दिए और अब मैं इस चीज का फायदा उठा रहा हूँ जिससे मेरे को हर साल इतना टैक्स के अंदर बेनिफिट हो रहा है। एंड आई रिकमेंड एवरीबॉडी टू यूज दिस, एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, टॉक टू एटलीस्ट प्रदीप जी एंड गेट हिज एडवाइस। तो यही चीज जो है आपने वीडियो के ऊपर बनाई और वीडियो के ऊपर आपने अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को भेज दी। हो सकता है डजन्स या हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स हो, आपके थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स हो, और अगर मान लीजिए कि आपको पूरे वर्ल्ड को ये अपने वीडियो भेज दिया तो जो लोगों को इस चीज में चैलेंज होगा वो भी आपसे जुड़ना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप ये चीज देखेंगे कि सिर्फ टैक्स एडवाइस देने के लिए CAs जो हैं YouTube के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, कमाल की इंफॉर्मेशन वो वहां पर दे रहे हैं और उनसे 1 घंटे की एक कॉल का वो 40,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं। प्रदीप जी, आपको मालूम है इस चीज के बारे में? हाँ, ठीक है, 30 to 40,000 डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस इन योर कैपेबिलिटी। हाँ जी, 40,000 रुपया 1 घंटे की कॉल का, जिसमें आपके टैक्स अकाउंट्स को ऑडिट करके आपको एडवाइस देंगे कि आपको यहाँ पे टैक्स बच सकता है, यहाँ पे आप टैक्स बचा सकते हो। अब 1 घंटे के अंदर 40,000 रुपया, मेरे को लगता है कि इट इज ए गुड डील फॉर ए CA। व्हाट डू यू थिंक? Is this making any sense? Yes sir. Yes sir. अब आप यहां पर देखो कि अभी अभी क्या क्या हुआ। 1, कि आपने अपने कस्टमर से बात करनी शुरू करी जो कि पहले मिसिंग था, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा, आपने जो कस्टमर से बात करनी शुरू करी, आपको इसे पता लगा उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। सेकंड, कि आपने उस प्रॉब्लम को अगर पहले से ही सॉल्व करा हुआ है तो आपने जो है वो स्टोरी, वो आपने केस स्टडी, वो आपने सक्सेस स्टोरी जिसको हम बोलते हैं या इसको हम टेस्टिमोनियल्स बोलते हैं, ये आपने बनाया और उसको आपने बताना शुरू कर दिया। और आपने जब ये शेयर करा लोगों के साथ में तो बहुत सारे लोग और होंगे जिनको सिमिलर टाइप का चैलेंज, सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है, मार्केट में फेस कर रहे हैं। अब मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप में से कितने लोग लीगल चीजें यूज करके, लीगल टेक्निक्स यूज करके, स्ट्रैटेजी यूज करके अपना टैक्स कम करना चाहते हैं? कितने लोग करना चाहते हैं? सर मैं भी करना चाहता हूँ। ओके, 1, 2, 3,
4? सारे करेंगे ओके। भैया। हाँ, तो अगर आप जो है ऐसा एक साइंस के ऊपर आप बताते हो 5 एथिकल एंड लीगल स्ट्रैटेजीज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय मोदी जी, ब्रैकेट में लिखो मोदी की गारंटी, जिससे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो आप मेरे को ये बताओ कि क्या लोग इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड होंगे? और अगर आप उसमें ये कर दो कि आप अपने इतने लाख रुपए का या इतने करोड़ रुपए का टैक्स बचा सकते हैं, तो क्या लोग इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड होंगे? बिल्कुल ठीक है, होंगे। अब आपने उसमें से जो वीडियो आपने करा उसमें आपने 2, 3, 4, 5, 7 स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करी। ये 7 तरीके हैं टैक्स बचाने के। हो सकता है उसमें से 4 लोग ऑलरेडी कर रहे हो, 3 लोग ऑलरेडी कर रहे हो, 6 लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, मगर उसमें अगर उनको 1 या 2 ऐसी एडिशनल स्ट्रैटेजीज उनको समझ में आ गई या टेक्निक्स उनको समझ में आ गई, तो अब वो आपके इन्फ्लुएंस में आ गए, यार कि ये बात तो मेरे अपने खुद के सीए ने नहीं बताई थी। यही होगा ना यार, ये तो मेरे सीए ने ही नहीं बताई थी। अब आपके पास 2 तरीके होंगे। आया आपके चैनल पे भी, मैं आपके वीडियोस देख के और फिर आपसे ऐसे ही जुड़ा हूँ, सेम चीज है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको एग्जैक्टली वही चीज बोलता हूं जो मैं खुद करता हूं। जो मेरी सारी स्ट्रैटेजीज मैं शेयर कर रहा हूं वो सारी की सारी मैंने खुद यूज करी हैं, या मेरे स्टूडेंट्स ने यूज करी हैं, मेरे वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स ने यूज करी हैं, और उनके बहुत गजब के रिजल्ट्स हैं। ओके, तो वापस से इसी कॉन्वर्सेशन के ऊपर आ जाते हैं। अब उनके माइंड में 2 थॉट्स आएंगे। एक थॉट ये आएगा कि यार जो प्रदीप जी ने बताया ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, चलो मैं पहले अपने सीए से डिस्कस कर लेता हूं। मैं यही थॉट आएगा, क्योंकि जिससे काम चल रहा है सबसे पहला थॉट तो उन्हीं के पास जाने का आएगा। मगर अगर प्रदीप जी ने ये चीज अपने वीडियो में एड्रेस करी इस तरीके से कि अगर आज तक आपके सीए ने आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं बताया है, तो अब जो बड़ा ध्यान से सुनना मैं जो कहने जा रहा हूं, बिल्कुल पूरी पूरी गेम पलट जाएगी। आर यू रेडी? बता दूं? यस। तो अब आपने क्या बताना है कि ये जो स्ट्रैटेजीज हैं ये तो पिछले 3, 5, 7, 10, 15 या 1947 से ये चीज एप्लीकेबल है। अगर आपके सीए ने आज तक ये चीज नहीं बताई है कि इस स्ट्रैटेजी की वजह से हर साल आपको इतना टैक्स बच सकता है, और जितने सालों से आप बिजनेस के अंदर हो, मान लीजिए 10 साल से बिजनेस के अंदर हो, और मान लीजिए कि आपका 5 लाख रुपए का एडिशनल टैक्स सेविंग या 2 लाख रुपए का एडिशनल टैक्स सेविंग बच सकता था, तो आप ऑलरेडी 20 लाख रुपए या 30 लाख रुपए या 50 लाख रुपए का एडिशनल टैक्स पे कर चुके हो। तो क्या आप अभी भी उसी सीए के साथ में चिपक के रहना चाहोगे? जो कि सीधा सीधा एडिशनल 30 लाख 50 लाख आपकी जेब में आता था, आ रहा था, आ चुका था, मगर आपके सीए ने आपको कभी ये बताया ही नहीं। क्या अभी भी आप उसी सीए के साथ में रहना चाहोगे चिपक के? अगर हाँ, तो मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दिया, उनसे डिस्कस कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, शायद मेरे को इसके बारे में कुछ करना चाहिए, तो अभी का अभी इस नंबर के ऊपर मेरे से बात करें। क्या लगता है भाई साहब, कुछ बात समझ में आ रही है? प्रदीप जी, इज दिस मेकिंग एनी सेंस? डेफिनेटली मेकिंग सेंस है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे बचा सकते हैं, आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं, अपनी रेंटल इनकम को और अपने इंटरेस्ट को कैसे आप बैलेंस करके उसके ऊपर टैक्स आप बचाने में यूज कर सकते हैं, प्लस आप जो है मल्टीपल प्रॉपर्टीज कैसे बाय कर सकते हैं इंटरेस्ट और रेंटल इनकम को बैलेंस करके, कैश फ्लो पॉजिटिव करके अपनी प्रॉपर्टी को। ओके, अगर ये चीज सीए जो है प्रॉपर तरीके से एडवाइस करें, अब सीए कहेंगे मेरे पास तो 500 क्लाइंट है, मैं किस किस को एक एक करके जाके बताता रहूं। अरे भाई, तो मैंने कहां बोला कि आप हर जने को 500 बारी बताओ, हर एक कस्टमर को अलग अलग बताओ। अब यहां पर मेरी एक नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आती है जो आपकी सेल्स के ऊपर ह्यूज इंपैक्ट डालेगी, विच इज कॉल्ड वन टू मैनी। वन टू मैनी, वन टू मैनी का क्या मतलब होता है? एक होती है 1 to 1, दूसरी होती है 1 to many। 1 to 1 का क्या मतलब होता है कि मैं एक एक पर्सन से एक बारी में एक जने के साथ में बात कर रहा हूं या एक क्लाइंट के साथ बात कर रहा हूं मैं। 1 to many का क्या मतलब होता है
कि मैंने एक रूम में बिठा दिए 10, 20, 50, 100 लोग, या फिर मैं उस रूम में चला गया जहां पर वो 50 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं और मैंने अपनी साइंस, अपना स्ट्रैटेजी, अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस, अपना एक्सपर्टीज 50 लोगों के साथ में या 500 लोगों के साथ में या 5000 लोगों के साथ में या 50,000 लोगों के साथ में एक ही बारी में एक साथ शेयर कर दिया। अब अगर आपकी बात में दम है तो अगर आप 1 to 1 बात कर रहे हो तो एक बारी में एक ही जना आपको कन्वर्ट करेगा, आपको ऑर्डर देगा। यही चीज अगर आपने 50 या 500 या 5000 या 50,000 को बताई तो आपके पास कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम से एक झटके के अंदर दर्जनों से लेकर हजारों कस्टमर्स एक झटके में बढ़ जाएंगे। इज दिस मेकिंग एनी सेंस? यस सर। ओके, सिर्फ एक जने को लग रहा है ये बात समझ में आ रही है? Yes. ओके, यस सर, आप में से 100%। कितने लोगों को लग रहा है कि बात तो समझ में आ रही है मगर ये मेरे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है? आप में से कितने लोगों को लग रही है ये चीज? मुझे लग रही है सर, क्योंकि एक्सपोर्ट के केस में ऐसे टाइप के वेबिनार कैसे करें? एग्जैक्टली। नहीं, अब आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है पहले इसके ऊपर बात करते हैं, फिर उसके ऊपर बात कर रहे हैं ये होगा कैसे। ओके, सो क्या आप में से कोई ऐसे पर्सन है कि आप ये कहें कि मेरे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है? एप्लीकेबल ना होने का क्या मतलब है कि मैंने एक रूम में 50 एक्सपोर्टर्स बिठा दिए जिनको ग्रेनाइट मार्बल चाहिए और मैंने स्ट्रैटेजी करी और मेरे को मालूम है इसका कोई जवाब नहीं आएगा, जीरो रिस्पॉन्स आएगा, तो इसका मतलब होगा कि एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं 50 बिठा दूं तो ये जवाब इसका जरूर आएगा स्ट्रैटेजी का फेवरेबली, मगर ये 50 कहां होंगे, कैसे बिठाऊंगा? अलग अलग कंट्रीज के अंदर 50 एक्सपोर्टर्स को बिठाऊंगा कैसे एक रूम के अंदर या एक साथ? अगर ये क्वेश्चन है तो इसका मतलब आपको मालूम नहीं है इसको करना कैसे है। हाँ, अगर आपको ये ही लगता है कि नहीं ये तो काम ही नहीं करेगी तो इसका मतलब ये स्ट्रैटेजी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अब आप मेरे को ये बताएं, आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है? Nobody. ओके, अब आपको अगर लगता है कि स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल तो है, अब आप में से कितने लोगों का क्वेश्चन है यार एप्लीकेबल तो है मगर ये 50 या 500 लोग कैसे बिठाऊंगा मैं अपने कमरे के अंदर, ये मेरे को नहीं मालूम, इसको गाइड कर दो मेरे को। यस सर, मी। ओके, एक, बाकी सबको अगर क्लैरिटी है तो बाय बाय, टाटा, आज का सेशन खत्म। ऑडियो विजुअल के थ्रू भी कर सकते हैं सर, अगर एक जगह नहीं कर पा रहे तो वी कैन सेंड। हाँ, अब इसके अंदर जो है बेसिकली इसके अंदर हम जो है ना टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर सकते हैं। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं 1 to many स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के, यूज करने के। लेट मी जस्ट गिव यू सम ऑफ देम। फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो मैं अभी जैसे आपके सामने कर रहा हूं, मैं अभी 1 to many आपको लग रहा है, दिख रहा है आपको 1 to many चल रही है? ओके, अब सेकंड स्ट्रैटेजी, मान लीजिए कि मेरे पास ऐसा रूम नहीं है जहां पर मैं लोगों को इकट्ठा कर सकूं, मगर पूरी दुनिया के अंदर कोई और ऐसा रूम होगा जहां पर मैं जाके बात कर सकता हूं। ओके, अब ऐसे रूम्स क्या हो सकते हैं? बहुत सारे होंगे, मैं आपको बहुत सारे ढेरों एग्जांपल देता हूं। क्या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशंस, क्या ऐसी कोई एसोसिएशंस हैं जहां पर सारे के सारे बिजनेस ओनर, अगर मैं प्रदीप जी का एग्जांपल के बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि सारे के सारे वहां पर 50, 100, 200, 500, 5000 बिजनेस ओनर्स ही बैठे हैं उस हॉल के अंदर, किसी इवेंट के ऊपर, कोई सेमिनार, कोई वर्कशॉप, कोई इवेंट अटेंड करने के लिए आए हैं वो? क्या ऐसा कोई हो सकता है इवेंट? एग्जाम्पल एक और मैं आपको देता हूं। लेट अस से प्रदीप जी आपका ऑफिस कहां पर है? नोएडा। अब नोएडा के अंदर जहां पर भी आपका ऑफिस है सारा इंडस्ट्रियल एरिया होगा, वहां पर 200, 500, 1000 के आसपास और फैक्ट्रीज या बिजनेसेस होंगे, या ज्यादा भी हो सकते हैं। मोर देन दैट। ठीक है, अब वहां पर उनकी कोई एसोसिएशन होगी? डेफिनेटली। एसोसिएशन की कितनी फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स होती हैं? वैसे तो एक तो होती है, एनुअल तो होती है, बाकी मे बी क्वार्टरली बेसिस पे, महीने में या क्वार्टरली कोई ना कोई मीटिंग होती होगी। अब हर मीटिंग के अंदर या कोई आपका वो है फेस्टिवल है तो हो जाती है, दिवाली, होली, मिलन, इस तरह का। बिल्कुल ठीक है, तो उस एसोसिएशन की मीटिंग जब होती होगी तो 50, 100, 200 लाला जी वहां पर आते होंगे उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, कम से कम। हाँ, इतने तो आते हैं। तो यही तो रूम है जहां पर आपको अपनी कहानी सुनानी है, जाकर के बन गया ना रूम जहां पर वो आपके सारे टारगेट ऑडियंस एक साथ इकट्ठे हो गए।
ठीक बात। अब हो सकता है प्रदीप जी बोले, अरे वो दिवाली मिलन करने के लिए आए हैं, वहां पे बोतल खुली हुई है, इंतजार कर रही है लाला जी, बोतल और बोतल लाला जी का इंतजार कर रहे हैं, ये मैं कहानी शुरू कर दूं जाके वहां पे? बताओ। हाँ सर, वहाँ पे तो कैसे करेंगे? चैलेंज अरे वहीं पर करना है, उनको यही बोलना है, इस दिवाली में आपको एक नया गिफ्ट देने जा रहा हूं, लक्ष्मी जी की असीम कृपा होगी, ये लो एक स्ट्रैटेजी, और देखो इतने करोड़ रुपए का बच गया आपका, हो गई लक्ष्मी जी की कृपा। क्या वहां पर 5 मिनट का 10 मिनट का स्पीकिंग एंगेजमेंट करा जा सकता है? भले ही फ्री हो, भले ही पेड हो। ये सर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किया जा सकता है। बिल्कुल करा जा सकता है। यही तो है मार्केटिंग, स्मार्ट मार्केटिंग, यही तो है स्मार्ट थॉट प्रोसेस, स्मार्ट थिंकिंग, कि लोग दिवाली क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, कि यार दिवाली का मतलब गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, कि इस बार गणेश जी की कृपा हो। गणेश जी की कृपा का क्या मतलब है? ऐसा है नहीं, गणेश जी की कृपा पैसे के लिए नहीं है। गणेश जी की कृपा है कि मेरे को दिमाग आए, मेरे को बुद्धि आए, सौभाग्य मेरा बढ़े, शुभ और लाभ के ऊपर मेरे को काम करना है। और शुभ और लाभ कैसे बढ़ेगा? जब लक्ष्मी जी की कृपा होगी। गणेश जी इज ऑल अबाउट विजडम, लक्ष्मी जी इज ऑल अबाउट मनी। तो अब आपने देखा कि गणेश जी का भी आपने बताया स्मार्ट स्ट्रैटेजी, जो गणेश जी का काम आपने उनको करने में हेल्प करी, उसकी वजह से जो आपकी कृपा होगी, जो आपका टैक्स बचेगा, वो लक्ष्मी जी की कृपा होगी। इज दिस मेकिंग एनी सेंस? दिवाली के ऊपर इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी कैसे और कैसे बताई जा सकती है? ये तो सबसे बढ़िया मैंने बात आपको बता दी। यस सर। मजा आया तो लिखो एमए जी। अब आप ये देखो, मैं ऐसे ही एक बार ही सोच रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मालूम है आपको? किसी को मालूम है? 1+r⁴n। ओके, ये इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज द टोटल फाइनल अमाउंट। ओके, इसमें p से आप मल्टीप्लाई करना भूल गए बट ठीक है, 1+r⁴n, ठीक है। अब इसमें r क्या है, p क्या है, n क्या है, ये कोई जना बता सकता है? P is principal, R is rate of interest. n is the ओके, period। Yes. बिल्कुल ठीक है। अब आप ये देखो, अब आप ये देखो कि n is period, n is patience। ये बात समझ में आती है? हेलो? यस सर। R Yes. is rate at which it will grow. R is wisdom. और equals to what? Equals to returns, equals to पैसा कितना बन रहा है आपका, equals to समृद्धि, equals to लक्ष्मी जी। R अगर आप देखते हो, that is smartness, that is wisdom, that is गणेश जी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं सर, Yes, एक sir. बार वापस समझें। ओके, हम लोग जो है किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं? हम लोग फोकस करते हैं कि हमारे को ना रिटर्न ज्यादा मिल जाए, हमारे को टाइम कम लगे, ठीक है। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है बिल्कुल उसके उल्टी बात करता है, कहता है रिस्क कम लो, टाइम ज्यादा दो। और नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो रिस्क ज्यादा लेने को तैयार हो जाते हैं, टाइम कम देते हैं। इसका मतलब पेशेंस है या नहीं है? अगर आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो, यानी कि आप रेट ऑफ रिटर्न को ज्यादा मांग रहे हो। रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा लेने के लिए किस चीज की जरूरत है? बहुत शार्प दिमाग की, बहुत शार्प अंडरस्टैंडिंग की, बहुत स्मार्ट पर्सन की, जो कि मोस्टली लोग होते नहीं है। क्या इस बात से आप लोग एग्री करेंगे? मोस्टली लोग स्मार्ट होते हैं या बुद्धू होते हैं?
बताओ मोस्टली जी, तो बुद्धू है। कैसे पता लगेगा कि मोस्टली लोग बुद्धू होते हैं या मोस्टली लोग स्मार्ट होते हैं? तो लाइक अभी तो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अरे बाकी भाई, एक्सपीरियंस से नहीं बताना, आपके एक्सपीरियंस हो सकता है मेरे से अलग हो, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेटा पब्लिश करा है कि मोस्टली लोग बुद्धू हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा पब्लिश्ड है ये। वो स्टडी करा कि नहीं करा आप लोगों ने डेटा? नहीं कर रहे हैं। सर बुद्धू है ना, इसलिए नहीं किया। ओके, जब भी आप जीरोधा के अंदर या किसी भी आप शेयर्स की ऐप के अंदर लॉगिन करते हैं तो पहला मैसेज क्या लिखा हुआ आता है? मोर देन 90% पीपल लॉस्ट मनी। इसका क्या मतलब है? 90% से ज्यादा लोग स्मार्ट हैं या बुद्धू हैं? आरबीआई ने बोला ये डेटा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मैंडेट कर दिया कि मैंडेटरी है। बार बार दिखाया जा रहा है 90% से ज्यादा लोग बुद्धू हैं, सिर्फ 5% 60% लोग स्मार्ट हैं। नीचे लिखा होता है कि इतने लोगों ने सिर्फ 50,000 रुपए करे, इतने लोगों ने सिर्फ ब्रेक इवन करा, इतने परसेंट लोग ही हैं जो पैसा बना रहे हैं। वो लोग कौन है, कितने लोग हैं? 2, 3, सर वो 5% डेटा लोग हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के रिगार्डिंग आया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्टर आजकल एफएनओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं and they're losing अगर money. मान लीजिए कि सब लोग पैसा बना रहे होते वर्सेस 3% लोग 5% लोग पैसा बना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि स्मार्ट ऑप्शंस जो है, जो खेल रहे हैं, वो लोग स्मार्ट हैं, जो पैसा बना रहे हैं, जो पैसा जला रहे हैं? स्मार्ट कौन है दोनों में से? जो पैसा बना रहे हैं। सिंपल है। तो अगर 3% लोग पैसा बना रहे हैं और 97% लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर हाथ जोड़ के उन 3% को देकर के आ जाते हैं, तो स्मार्ट कौन हुआ? 3%। यही तो मैं बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश करा ये डेटा। अब स्मार्टनेस या स्टूपिडिटी ये सब्जेक्टिव होते हैं कि हो सकता है कोई बंदा एक्स चीज में स्मार्ट हो मगर वाई में इतना ज्यादा स्मार्ट ना हो, कोई जना ए में स्मार्ट हो बी में स्मार्ट ना हो। तो मैंने आपको ये बताया कि शेयर्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर जो है वहां पर लिखा हुआ है। अब ये सेम चीज सारी फील्ड्स के अंदर आप लगा लो, किसी भी फील्ड के अंदर आप धंधे की बात कर लो, 3% बिजनेस हैं जो 90% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं बाकी सबके कंपैरिजन में। 3% से 5% बिजनेस है अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, जो एक्सपोर्ट का मोटा पैसा बना रहे हैं। 3 से 5% लोग हैं जो रियल एस्टेट के अंदर पैसा बना रहे हैं, बाकी सारे लोग जो है उतना पैसा नहीं बना रहे जो 3 से 5% लोग बना रहे हैं। 3 से 5% लोग हैं जो कि मे बी डिजिटल मार्केटिंग का उतना फायदा उठा रहे हैं जो बाकी लोग नहीं उठा पा रहे। 3 से 5% लोग हैं हर एक इंडस्ट्री के अंदर जो मोटा पैसा छाप लेते हैं, बाकी सारे जो है उनसे कम ही होते हैं। अब आप ये देखो, क्या ये हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं हुआ? हुआ सर। क्या आपको मेरी बात ठीक लग रही है या आप कह रहे हो नहीं नहीं दिस इज नॉनसेंस, दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस? नो इट्स मेकिंग सेंस सर। एग्री सर। सर कैन आई शेयर समथिंग? हाँ जी अनुज, प्लीज गो अहेड। सर जो अभी आपने इससे पहले बात बताया था कम्युनिटी का, सो आई हैव एक्सपीरियंस दिस एंड I run a digital marketing agency and I've been working with, sir, if you have heard an organization called Entrepreneurs Organization Gurgaon, EO. Okay, EO, तो yes. EO के साथ सर मैं पिछले 6 years से वर्क कर रहा हूँ and it started, it's a global community. और EO गुड़गांव जब स्टार्ट हुआ था तब it was members 20 to 25 members and now they have reached 120 members. So Great. I am in contact with 120 top businessmen of Gurgaon, entrepreneurs of Gurgaon, and of course सबके साथ one to one बात नहीं होती, but जितने के साथ भी होते, it has been growing organically, and a lot of EO members are my clients now. Being Great. EO Gurgaon, working for EO Gurgaon, we got reference for EO Delhi. उधर another 250 members है of top Wonderful. entrepreneurs of New Delhi. Yes. दिल्ली को साउथ एशिया ने हमारा रेफरेंस दिया। तो Very nice. ऐसे सर देयर आर 3-4 EO networks I am working for and recently I also met Akash Chaudhary for one of his new venture. तो sir definitely community helps. Of course if we cannot get a stage कि हम स्टेज में जाके सबको अपने बारे में बताएं, but one on one भी अगर बात करें उस कम्युनिटी में भी तो ऑर्गेनिकली बहुत अच्छा ग्रोथ मिल जाता है। तो जस्ट वांटेड टू शेयर दिस।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हो कि जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है वो स्ट्रैटेजी आपने यूज ऑलरेडी करी हुई है और आपको उसका बहुत अमेजिंग इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, आपको उसका रिजल्ट दिख रहा है, तो Absolutely, बिल्कुल sir. ठीक है। One of few of the very big brands of the country I've been working with, और वो ईओ से ही रेफरेंसेस मुझे मिले। या तो वो बिल्कुल ईओ के ठीक है। मेंबर्स थे, या ईओ के मेंबर्स ने मुझे आगे रेफर किया। बिल्कुल ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ कि आपने कुछ ना कुछ यूजफुल, कुछ ना कुछ काम की चीज उनसे डिस्कस करी होगी, तभी उन्होंने आपको रेफर करा होगा ना? सर फर्स्ट पहला मेरा स्ट्रैटेजी रहता है दैट आई नेवर टॉक अबाउट वर्क इनिशियली। फर्स्ट आई गेट इनटू द जोन विद देम, आई ट्राई टू मैच देयर वेवलेंथ, बिकॉज दैट टाइम वो एक ऐसी कम्युनिटी में, ऐसे इवेंट में आ रहे हैं वेयर दे वांट, जो उस टॉपिक से रिलेटेड, दे वांट टू स्टे इन दैट जोन, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट वर्क, because बिल्कुल at ठीक है। that level you don't want to speak to a partner or a vendor at an event and just to know about that. वो sir, or I let that grow organically after few conversations, maybe connect them after the event or whatever, but on that at that time I try to create a rapport with them. हाँ, तो ऐसा होता है कि ना 1 to 1 के अंदर तो ये चीज ठीक है, चल जाती है, मगर अगर आप एक स्टेज के ऊपर खड़े हैं, आपके पास 15 मिनट का समय है, तो आप बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर सकते हैं सारे प्रोसेस को। अब इसका ना पूरी साइंस है, पूरी स्ट्रेटजी है कि अगर आपके पास 15 मिनट का स्पीकिंग टाइम है, तो पहले 1.5 मिनट में आपको रेपो कैसे बिल्ड करनी है, उनको अपनी वेवलेंथ के ऊपर कैसे लेकर के आना है, और अगले 13.5 मिनट के अंदर उनको ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि जब आप स्टेज से नीचे उतरोगे तो वहां पे लाइन लगा खड़े होंगे, अनुज जी मेरे को आपसे मीटिंग करनी है, मेरे को आपसे मीटिंग करनी है, मेरे को अपॉइंटमेंट दे दो, मेरे को अपॉइंटमेंट दे दो। पूरी साइंस है इसकी। ओके, अब जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल बढ़िया तरीका है, मगर वो स्लो तरीका है। क्या हम इसको एक्सेलरेट कर सकते हैं? यस, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स हम इसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है? जो मैंने आज आपको बताया है कि फाइंड ए रूम और बिल्ड ए रूम। बिल्ड ए रूम का एग्जाम्पल हो गया जो मैं अभी कर रहा हूं यहां पर। फाइंड ए रूम का एग्जाम्पल हो गया कि जो मैंने प्रदीप जी को बताया कि कोई एसोसिएशन की मीटिंग होगी, कोई ऐसा इवेंट होगा, कोई ऐसा जगह होगा जहां पर वो लोग जो आपके टारगेट ऑडियंस है वो ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। वहां पर जाके आपने उनसे बात करनी है। वो स्टेज आपको मिल गई, स्टेज के ऊपर आपने बात करनी है। बात करनी क्या है? जिसको सुन के उनको इमीडिएट एडवांटेज का एहसास हो जाए। सिर्फ सुनने से तो 2 करोड़ 5 करोड़ जेब में नहीं आ जाएंगे। ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि यार सिर्फ सुनने भर से 2 3 5 करोड़ 10 करोड़ मेरी जेब में नहीं आने वाले, मगर सुन के लगता है यार ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं भी कर सकता हूं, मैंने आज तक क्यों नहीं सोचा इस तरीके से, मैंने आज तक क्यों नहीं करी ये चीज, ये तो इतनी सिंपल, इतनी स्ट्रैटेजिक है, इतनी लॉजिकल है, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, या मेरे एडवाइजर ने क्यों नहीं बताई। बस ये भावना जैसी उसके दिमाग में आएगी वो आपका फैन बन जाएगा। इज दिस मेकिंग एनी सेंस? जैसे ही वो आपका फैन बन गया, आपको पैसे देने की जर्नी स्टार्ट हो गई। अब वो पहला पैसा कब देगा या बार बार कैसे पैसा देगा, ये आपकी फिर से मार्केटिंग के ऊपर आ जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि YouTube के ऊपर ऐसे इतने सारे वीडियोस हैं जो कि इतने स्मार्ट वीडियोस हैं जहां पर वो बोल रहे हैं कि ये है स्ट्रैटेजी 1, ये है स्ट्रैटेजी 2, ये स्ट्रैटेजी 3, ये 7, ये 9, ये 11, ये 12, ये 15 बात कर रहे हैं, और उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर आप इन स्ट्रैटेजीज का फायदा उठा सकते हैं तो उठा दीजिए, अगर आपको चैलेंज है, कहीं पर आप अटकते हैं, तो हमारे से आप इसकी सलाह ले सकते हैं, हमारे से एडवाइस ले सकते हैं। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें और हमारे से सलाह लेने का प्रोसेस समझ लें। आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे, वहां से आपको मैसेज आ जाएगा कि मेरे सलाह देने के चार्जेस ये हैं, ये आपका लिंक है, इसको क्लिक करके पे कर दीजिए और मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं सलाह देने के लिए रेडी हो जाऊंगा। ये YouTube की इकोनॉमी है, सारा अरबों रुपए का बिजनेस जनरेट करा जा रहा है इससे, अरबों रुपए का। अब इसी के अंदर अगर आप कहते हो कि मेरे पास अपना रूम नहीं है या मेरे को ऐसा कोई रूम मिल भी नहीं रहा कि ऐसा कैसे रूम कोई क्रिएट करा जा सकता है, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आ जाती है सोशल मीडिया की या फिर टेक्नोलॉजी की। आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप अपना एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं जिसको आप YouTube के ऊपर डाल सकते हैं, और उस वीडियो को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हंड्रेड्स या थाउजेंड्स या टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टारगेट ऑडियंस को, या फिर ईमेल कर सकते हैं। रीमार्केटिंग। ओके, रीमार्केटिंग इज समथिंग एल्स, इट इज नॉट एग्जैक्टली रीमार्केटिंग, बट इसके अंदर अगर मान लीजिए आपने ऐसे वीडियोस क्रिएट करिए, अब क्योंकि प्रदीप जी के बिजनेस के बारे में बात हो रही है तो लेटर से प्रदीप जी ने ऐसे 2 3 5 10 50 वीडियोस एक एक करके क्रिएट कर लिए। अब वो वीडियो अगर कोई देखेगा ही नहीं
तो प्रदीप जी को धंधा थोड़ी आएगा, प्रदीप जी को एडिशनल क्लाइंट्स थोड़ी मिलेंगे, प्रदीप जी की फीस थोड़ी बढ़ जाएगी उससे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो वीडियोस लोग देखें भी सही। अब वो वीडियोस देखेंगे कैसे? उसके लिए आपको जो है वो वीडियोस अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने पड़ेंगे। क्या क्या तरीके हैं पहुंचाने के? तो सबसे आसान तरीका है कि आपने व्हाट्सएप के ऊपर जो है सबको लिंक भेज दिया कि वॉच दिस 2 मिनट्स वीडियो, वॉच दिस 5 मिनट्स वीडियो विच विल हेल्प यू सेव इतने लाख या इतने करोड़ रुपए ऑफ टैक्सेस एथिकली लीगली एज पर ब्रैकेट में लिखा है मोदी की गारंटी, जो मैंने अभी आपको एक आइडिया दिया था। ओके, अब ये वीडियो आपने बना करके YouTube के ऊपर अपलोड कर दिया और इसका लिंक व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू आपने वो हंड्रेड या थाउजेंड्स ऑफ लोगों को भेज दिया। अब उसमें जो लोग वीडियो देखेंगे, अगर उनको वीडियो में जो भी बात करी गई है उसमें दम लगेगा, तो मैंने आपको बोला उसमें 2 थॉट्स होंगे। या तो वो स्ट्रैटेजी को अपने एग्जिस्टिंग सीए से बात करेंगे, या फिर आप कहेंगे कि ठीक है, अगर आप इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर मेरे से कॉन्टैक्ट करें। आ गई लीड? आ गई कि नहीं आ गई? आ गई सर, बिल्कुल। तो ये होगी टेक्नोलॉजी की हेल्प। अब इसके अंदर हम बात करते हैं सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया के अंदर अगर आपने वीडियो यूट्यूब के ऊपर डाला है तो उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं ये पता लगाने की यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर लोग ढूंढ क्या रहे हैं। इसके लिए एक टूल आता है जो फ्री टूल होता है जिसको हम बोलते हैं गूगल एड्स कीवर्ड्स प्लानर। उस टूल को 5 मिनट अगर आपको समझ में आ जाए यूज कैसे करना है, 5 मिनट के अंदर आपको पूरी मार्केट का क्रॉस सेक्शन दिखा देता है, पूरी मार्केट को खोल के दिखा देता है कि आपसे रिलेटेड क्या प्रोडक्ट्स या क्या सर्विसेज या क्या इंफॉर्मेशन लोग ढूंढ रहे हैं। अब अगर आपको ये दिख रहा है कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं तो आपने वही कंटेंट बना दिया। अब क्या होगा कि लोग ढूंढ ढूंढ के आपका कंटेंट को ढूंढ के उसको देखना शुरू कर देंगे। फिर से अगर हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ लोग आपका वीडियो देखते हैं यूट्यूब के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या कहीं पर भी या लिंक्डइन के ऊपर, फिर से वो आपसे कांटेक्ट करने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो अभी हमने क्या क्या स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस के बारे में बात करी है। एक हमने बात करी है कि हम लोग अपने क्लाइंट से एनफ बात ही नहीं कर रहे, एनफ स्मार्ट क्वेश्चनिंग ही नहीं कर रहे, सैंडविच्ड क्वेश्चनिंग ही नहीं कर रहे। दूसरी हमने क्या बात करी है कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना है तो उसको हम ठीक तरीके से नहीं बता रहे। ठीक तरीके से बताने का क्या मतलब है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं 1-to-1। अब 1-to-1 में प्रॉब्लम क्या कि मीटिंग ही नहीं मिल रही हमारे को। अब जैसे शाहबाज का क्वेश्चन था कि मेरे को एक्सपोर्ट करना है, जो इंपोर्टर्स हैं वो तो अलग अलग कंट्रीज के अंदर हैं, अब मैं तो जानता नहीं हूं किसी को, अब किससे बात करूंगा, किससे बात करके कैसे उसको मैं मीटिंग के लिए लूंगा, मेरे को मीटिंग ही नहीं मिलने वाली है। ऐसे तो मतलब ये पॉसिबिलिटी है, मिलती है, ग्रेट, फैंटास्टिक, मगर इट विल बी ए टास्क, इट विल बी ए चोर दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अकॉम्प्लिश, बिकॉज एक्सपोर्टर्स के अंदर मीटिंग लेना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। अब मीटिंग कैसे मिलेगी, मैंने अब उसका तोड़ बता दिया आपको कि लुक फॉर रूम्स वेयर दीज पीपल आर ऑलरेडी देयर एंड गो एंड टॉक अबाउट दिस। ओके, क्या बात करनी है आपको, मेरे से जुड़ने से आपको क्या फायदा होगा, मेरे से जुड़ने से आपको क्या फायदा होगा, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे से नहीं जुड़े तो कितने तरीके हैं जिसकी वजह से आप बर्बाद हो जाओगे, कितने अलग अलग तरीकों से आप बर्बाद हो जाओगे या आपको लॉस हो जाएगा। तो जो मैंने उसका भी आपको बता दिया कि कैसे बताना है, कि मैंने बोला कि एक कैलकुलेशन करी हमने और आपने कहा कि आप जो है इतना टैक्स हर महीने या हर साल किसी कंपनी को बचवा के दे सकते हैं। तो आपने उसका सीधा कैलकुलेशन कर दिया कि आप कितने सालों से बिजनेस में हैं, हर साल अगर आपके 2 लाख 5 लाख 10 लाख बच सकते थे, अगर आप 10 साल से बिजनेस में हैं तो आपने 50 लाख 70 लाख 1 करोड़ या XYZ रुपीस का लॉस कर लिया। लॉस क्यों कर लिया? क्योंकि आपके एग्जिस्टिंग एडवाइजर ने आपको सही एडवाइस नहीं दी या स्मार्ट एडवाइस नहीं दी, जो कि लीगल है, एथिकल है और मोदी जी की सरकार उसको अप्रूव करती है। तो अगर वो आपको सलाह नहीं मिली तो क्या आप अभी भी उन्हीं के साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे काम करना, और यू नीड समबडी एल्स हु कैन गिव यू स्मार्ट एडवाइस। इफ यू आर इंटरेस्टेड, कॉल मी ऑन दिस नंबर, लेट अस टॉक। आ गए लीड, आ गया नया बिजनेस। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि
एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की प्राइस फीस बढ़ाना आसान होता है या नए कस्टमर्स की फीस बढ़ाना आसान होता है? बताओ जी। सर एग्जिस्टिंग की इजी होता है। बताओ जी, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का प्राइस बढ़ाना नहीं। आसान होता है या नए कस्टमर्स का प्राइस बढ़ाना आसान होता है? न्यू। क्योंकि नए कस्टमर्स को तो पुराने रेट मालूम ही नहीं है आपके भाई। करेक्ट। उनको आपने कोटेशन ही अपने जो भेजी है वो अपने हायर प्राइस की भेजी है, तो उसके पास तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। वो तो ये रोना रो ही नहीं सकता, भाई साहब मैं तो बढ़ा ही नहीं सकता, मेरे पास तो रेट नहीं है, मेरे पास तो प्राइस नहीं है, मेरे पास तो प्रॉफिट नहीं है। कल 100 रुपए देते थे, बस 101 रुपए ले लो, मैं 110 रुपए नहीं दे सकता। ये तो एग्जिस्टिंग के साथ होगा ना, जिसके पुराने प्राइस जिसको मालूम है, तो उनके साथ रिलेटिवली डिफिकल्ट होगा प्राइस बढ़ाना एज कम्पेयर टू अगर आप नया कस्टमर लेकर के आ रहे हो। इज दिस लॉजिक मेकिंग एनी सेंस? यस सर। यस। तो जब आपके पास एनफ नए कस्टमर्स जुड़ने शुरू हो जाएंगे, तब आपको सबसे बड़ा जो डर लगता है कि मैं प्राइस कैसे बढ़ाऊं, तो आपके माइंड में डर क्या होता है? यार नए कस्टमर्स तो आ नहीं रहे, पुराने जो 2 4 10 कस्टमर किसी तरीके से भूले भटके मिल गए हैं, प्राइस बढ़ा दिया, इसमें से भी 2 4 छोड़ के चले गए, फिर तो बड़ा ही गड़बड़ हो जाएगी। पंजाबी के वर्ड्स आ रहे हैं जो मैं रिकॉर्डिंग में बोल नहीं सकता, मगर आपको बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास नए कस्टमर्स नहीं है, इसलिए पुराने कस्टमर्स जो हैं मैं उनके साथ प्राइस नहीं बढ़ा सकता। जो मैंने आज आपको साइंस बताई है, अगर उससे रेगुलरली आपके पास नए कस्टमर्स जुड़ना शुरू हो जाते हैं जो आपको नई और ज्यादा फीस देने के लिए तैयार हैं, तब आपको प्राइस बढ़ाने में डर लगेगा पुराने कस्टमर्स के साथ में? नो सर। मेरा भी यही सिंपल पॉइंट है। तो प्रदीप जी, जो मैंने आपसे बात करी थी आज का सेशन शुरू होने के टाइम के ऊपर कि प्राइस फीस बढ़ानी है तो डर लगता है, तो आपने कहा हाँ जी ये पॉइंट तो है कि कहीं ऐसा ना हो कि छूट जाए कस्टमर। तो क्या ये लॉजिक और साइंस आपको समझ में आ रही है कि कस्टमर जनरेट करना आ गया, कस्टमर्स को चला के लाना आ गया, तो विल के ऊपर आप प्राइस बढ़ा सकते हो। जिस दिन आपको लगा उस दिन या उसके अगले दिन आप प्राइस बढ़ा सकते हो। ये तभी पॉसिबल है जब आपको कस्टमर को चला के लाना आ जाए। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अगर मजा आ गया तो क्या करना होता है? एमएजी लिख दो फटाफट से। और मैंने जो आपको साइंस बताई है और जो मैं हर वेडनेसडे बताता हूं, यही तो बताता हूं कि कस्टमर को चला के लाना कैसे है अपने पास, कस्टमर से पैसे कैसे निकलवाने हैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से ज्यादा पैसे आप कैसे चार्ज कर सकते हो एथिकली, लीगली। गन पॉइंट के ऊपर बात नहीं कर रहा मैं, ब्लैकमेलिंग की बात नहीं कर रहा, मैल प्रैक्टिसेस की बात नहीं कर रहा, मैं रियल एथिकल स्ट्रेटजीज और मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर वो खुशी खुशी आपको पैसा देने को तैयार होगी। खुशी खुशी इज द मेन कीवर्ड हियर। सो आज का जो मैंने आपको बताया था 3 strategic approaches that will make a huge difference, 3 little changes that will make a huge difference in your sales conversion. तो क्या क्या हो गए? Is there anybody who would like to summarize? क्या क्या 3, वैसे मैंने 3 से ज्यादा स्ट्रैटेजीज शेयर करी हैं। हाँ, ज्यादा स्ट्रैटेजीज शेयर करी हैं, बट आपको कौन सी 3 आपने नोट करी हैं, कौन सी 3 आपको याद हैं? स्टार्ट करते हैं वहां से। तो पहली क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं? पहली स्ट्रैटेजी क्या है? सर फर्स्ट हम क्लाइंट को इनफ क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं। Yes, we are not talking and listening. Talking and listening. Yes, बिल्कुल ठीक है। 1. What is the second strategic approach? सेकंड आपने जब बताया था सैंडविच, उसका सॉल्यूशन हम लोग मैंने जो हाँ जी, वो फर्स्ट का ही एक्सप्लेनेशन था कि सैंडविच तरीके से हम बात करेंगे ना, तो हमारे को सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। उसका मैंने तरीका भी बताया था। मैंने सिर्फ ये नहीं बताया ये करो, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया ये करने के लिए देखो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये करो, ये अपने आप उसका रिजल्ट मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो पहला हो गया कि आपको कस्टमर से बात करनी है जिसके अंदर स्मार्ट क्वेश्चनिंग करनी है, और सैंडविच स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी कि बात करनी कैसे है ताकि आपका स्ट्रैटेजी नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाए, फुलफिल हो जाए। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू हितेश जी। सेकंड क्या था? सेकंड स्ट्रैटेजिक अप्रोच क्या बताई है मैंने आपको? सेकंड है सर, या तो वो रूम वन टू मैनी, या फिर बिल्कुल 1 to many, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 1 to many के ऊपर अब आपको फोकस करना शुरू करना है 1 to 1 के कंपैरिजन में।
अब मान लीजिए जो मैंने आपको साइंस बताई है, अगर मैं मान लीजिए हितेश जी को अलग से बताता, मनु जी को अलग से बताता, तुषार जी को अलग से बताता, शाबाश जी को अलग से बताता, कृति लाइफ को अलग से बताता, तो मेरा टाइम और एफर्ट कितना ज्यादा हो जाता। अब वर्सेस मैंने एक साथ सबको एक रूम में इकट्ठा करा और एक साथ सबको बता दिया मैंने, क्या मेरी स्ट्रैटेजी की जो उसकी पावर है क्या कोई कम या ज्यादा हुई? मैं 1 to 1 बताऊं या 1 to many बताऊं, स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली सेम है, उसकी पावर, उसके रिजल्ट्स एग्जैक्टली सेम है। अब मैंने एक एफिशिएंट तरीका यूज करा और मैंने 1 to many के अंदर कर दिया। अब मैंने आपको यह भी बता दिया कि आपके पास अगर अपना खुद का रूम है तो वहां पर भी बात करनी है, नहीं तो आप किसी और रूम में जा सकते हैं, जो कि हो सकता है आपको किराए पे उठाना पड़े। अब किराए पे उठाना पड़े रूम, इसका क्या मतलब है कि हो सकता है आपको स्पॉन्सरशिप फीस देनी पड़े, हो सकता है कुछ फीस आपसे वो मांगे, वो हम दे सकते हैं। उसके अंदर उसकी पूरी मैथ है, उसकी पूरी कैलकुलेशन है कि मेरे को कितने तक पैसे देने चाहिए, कितने तक पैसे मैं देना चाहूंगा, उसका भी पूरा मैथ है। मे भी किसी और सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे वो मैथ कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये हो गई सेकंड स्ट्रैटेजी। व्हाट इज द थर्ड स्ट्रैटेजी? सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। यस, कि या तो आप उसके अंदर ये 1 to many का ही पार्ट है, 1 to many का ही एक और फर्दर है केस कि अगर आपके पास रूम्स नहीं है तो सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी को आपने यूज करना है। टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो भी आपका मैसेज है उसको आपने मल्टीपल लोगों तक पहुंचाना है 1 to 1 की जगह पर। वही एक बटन दबाएंगे तो एक ईमेल जाएगा, वही एक बटन दबाएंगे तो 10,000 ईमेल्स चले जाएंगे, 10 लाख ईमेल्स चले जाएंगे। तो ये 1 to many का ही एक और रूप हो गया। बिल्कुल ठीक है। व्हाट एल्स? और लास्ट आपने बताया सर गूगल एडवर्ड लाना। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ये भी इसके अंदर है कि टेक्नोलॉजी को कैसे लेवरेज करा जा सकता है। और तीसरी स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी, अपनी स्टोरीज बतानी है, अपनी केस स्टडीज, अपनी सक्सेस स्टोरीज बतानी है कि मेरे से जुड़ के पास्ट में मैंने कितने लोगों का कितना फायदा करवाया। ओके, अगर आपको यही फायदा उठाना है तो मेरे से बात कर लीजिए, यही फायदा मैं आपका भी करवा सकता हूं। जो भी बिजनेस है, जो भी उसका इंपैक्ट आपका आया आपके प्रोडक्ट सेल्स की वजह से, आपकी सर्विसेज की वजह से, आपकी एडवाइस की वजह से, वही चीज आपको बतानी है। तो तीसरी चीज हो गई कि आपको बताना क्या है। ओके, बताना है कि आपसे जुड़ के लोगों को क्या क्या, कितना कितना, कब कब, कहां कहां, कितना कितना फायदा हुआ। और आपने उनको यह एहसास दिलाना है कि मेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको तो इतना इतना फायदा हो गया, अब आप लोग नहीं जुड़े हुए हो तो आपको ये सारा नुकसान हो रहा है। तो इस नुकसान को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए एक बारी मेरे से आप बात कर लो। यहां से आपकी लीड्स आनी शुरू हो गई। लीड्स के बाद अब आपने काम करा, उनको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो अब ये तीनों स्टेप्स क्लियर हो गए, तीनों स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस, तीनों आपके पास क्लैरिटी आ गई। आप में से कुछ लोग पहली बार ही आए हैं, अगर उन्होंने मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी है और मेरा व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं करा है, तो मैं आपको बस अभी एक लिंक दे देता हूं सो दैट आप उसको ज्वाइन कर लें। जूम चैट के अंदर वो लिंक डाल दिया है, आप एक बार इस लिंक के ऊपर क्लिक करके व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है इट इज एब्सोल्युटली प्राइवेट, ना कोई आपको देख सकता है ना आप किसी और को देख सकते हैं। तो इसकी वजह से कोई भी यहाँ पर आपकी प्राइवेसी वायलेशन नहीं है, कोई भी आपका नंबर निकाल करके आपको तंग नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। मेरी तरफ से मैं सिर्फ जो वीडियोस हैं, जो सिर्फ स्ट्रैटेजी हैं, तो मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो मेरी मार्केटिंग रिलेटेड कॉन्वर्सेशन है, मैं सिर्फ वही शेयर करता हूँ। मैं इनफैक्ट आपको कोई गुड मॉर्निंग, कोई हैप्पी न्यू ईयर, कोई हैप्पी दिवाली मैसेज भी नहीं आएगा, ताकि आपका अननेसेसरीली कोई टाइम वेस्ट ना हो। एंड इसके बाद आपको मैं अपना यूट्यूब चैनल में शेयर कर देता हूँ कि इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी joined or the community, please click the link to join, and if you have not subscribed to my YouTube channel already, please click the link and subscribe to my YouTube channel. And with that note, thank you so much. I'll see you next Wednesday. Bye bye, take care and keep shopifying. Shopte raho. Bye bye.